everyone, this is your teacher Sonali. Today I will be discussing classification of gymnosperms. Till now we have studied about general introduction, general features of gymnosperms and how they are related to pteridophytes and angiosperms. Now we will discuss the classification. Robert Brown in 1827 first recognized the group gymnosperm. Engler and Prandtl in 1886 were first to recognize gymnosperms as primitive and separate group from angiosperms. इससे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई किया था जिम्नोस्पर्म्स को, उन्होंने उनको एंजियोस्पर्म्स के साथ ही रखा था, लेकिन एंगलर एंड प्रेंटल जो थे उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव बताया और उनसे अलग रखा. कॉल्टर एंड चैम्बरलेन in 1910 divided them into two classes, Cycadophytes and Coniferophytes. Professor Birbal Sahni in 1920 stressed on origin of ovules for classification of gymnosperms. प्रोफेसर बीरबल साहनी एक जाना माना नाम है जिम्नोस्पर्म्स की जब बात आती है इंडिया में, उस पर स्टडी की जब बात आती है इंडिया में, तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ ओव्यूल्स कहाँ पर बन रहे हैं, किस पार्ट पर बन रहे हैं, उसके बेसिस पर जिम्नोस्पर्म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. स्टेकियोस्पर्मी मतलब ओव्यूल्स जो हैं वो स्टेम के ऊपर बॉर्न हो रहे हैं, एंड फाइलोस्पर्मी मतलब लीफ के ऊपर ओव्यूल्स बन रहे हैं. उसके बाद प्रोफेसर पंत थे 1957, उन्होंने 3 डिविजन्स में डिवाइड किया, 3 डिविजन्स बनाई जिम्नोस्पर्म्स की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज साइकेडोफाइटा, सेकंड क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा एंड थर्ड वाज कॉनिफेरोफाइटा. नाउ इनसे पहले पिल्गर एंड मेलकॉयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्लासिफाई किया था जिम्नोस्पर्म्स को, और पिल्गर एंड मेलकॉयर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपकी बुक में फॉलो होगा और आपके सिलेबस में फॉलो होगा, तो उसको अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे. पिल्गर एंड मेलकॉयर ने 3 क्लासेस रिकॉग्नाइज की जिम्नोस्पर्म्स की. सबसे पहले था साइकेडोप्सिडा, दूसरा कॉनिफेरोप्सिडा एंड तीसरा नीटोप्सिडा. साइकेडोप्सिडा को उन्होंने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनेटिटेल्स, पेंटोजाइलेल्स एंड साइकेडेल्स, जिसमें से टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनेटिटेल्स एंड पेंटोजाइलेल्स जो ऑर्डर हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ एज फॉसिल्स हैं, लिविंग मेंबर उनके एब्सेंट हैं. साइकेडेल्स के जो मेंबर्स हैं, जीनस हैं, वो लिविंग प्रेजेंट है. कॉनिफेरोप्सिडा उसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया फिर से, कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेरेल्स, टेक्सेल्स, गिंकोइल्स. इनमें से कॉर्डेटेल्स जो है उसके सारे मेंबर्स सिर्फ एज फॉसिल रिकॉर्ड प्रेजेंट है, लिविंग नहीं है कोई भी मेंबर उसका, जबकि कॉनिफेरेल्स, टेक्सेल्स एंड गिंकोइल्स जो हैं उसमें लिविंग मेंबर्स प्रेजेंट हैं. एंड थर्ड क्लास वाज नीटोप्सिडा, उसमें सिर्फ एक ऑर्डर है नीटेल्स और उसके मेंबर्स लिविंग हैं. इनको प्रॉपरली डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं साइकेडोप्सिडा की. साइकेडोप्सिडा जो है उसके प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या थोड़ा सा डेजर्ट या वाटर स्कार्स जो डेफिशिएंट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर थोड़े मिलते हैं. ये इनका हैबिटेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इसके आसपास होता है. अफ्रीका इक्वेटर के आसपास जो रीजन्स है इंडिया में, और साउथ अमेरिका उसका अपर पोर्शन जो है मैक्सिको वगैरह, उस तरफ के जो रीजन है वहाँ पर साइकेडोप्सिडा के मेंबर्स हैं. इसकी हैबिट की बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारे ज़ीरोफिटिक फीचर्स हैं, बिकॉज ये ज़्यादातर हाई टेम्परेचर और कम वाटर की कंडीशंस में मिलते हैं. तो
तो उनको वाटर कंज़र्व करना है और अपने आप को हाई टेम्परेचर से बचाना है। तो उसके पास तो ज़ीरोफिटिक फीचर्स जो है वो काफ़ी सारी होंगी उस प्लांट में। शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा टॉल ट्रीज़ नहीं होते, ट्री होते हैं यूजुअली, और स्लो ग्रोवर होते हैं, बहुत धीरे ग्रो करते हैं। एंड स्ट्रिक्टली डायोशियस, डायोशियस होते हैं ये प्लांट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग प्लांट में मिलेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग प्लांट में मिलेंगे, सेम प्लांट में नहीं मिलेंगे। जो स्टेम है वो सिलिंड्रिकल होगी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अनब्रांच्ड होगी एंड कवर्ड विथ परसिस्टेंट लीफ बेसिस। जो ब्राउन कलर की स्टेम दिख रही है उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परसिस्टेंट लीफ बेसिस। जब लीव्स शेड हो जाते हैं स्टेम से तो उनका थोड़ा सा पोर्शन बेस जो है वो अटैच्ड रह जाता है एज अ स्कार, एक तरह से जैसे प्रेजेंट होता है। तो वो कवर स्टेम जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, काफ़ी हद तक सिर्फ साइकेडेल्स में नहीं, साइकेडोप्सिडा में नहीं, सभी ऑलमोस्ट सब जिम्नोस्पर्म्स में ये लीफ स्कार्स या स्केल लीफ के स्कार या लीफ के बेस इस तरह से बचे हुए होते हैं, कंप्लीटली शेड नहीं होता। फिर लीफ की बात करते हैं। लीव्स ब्रांचेस में प्रेजेंट नहीं होते, बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे स्टेम के, एपेक्स पर प्रेजेंट होंगे। स्टेम का जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर क्राउन के जैसे प्रेजेंट होंगे। जैसे पाम होता है, पाम का प्लांट होता है, डेट पाम है, कोकोनट है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जैसे लीव्स स्टेम के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं एक सर्कल में, ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्राउन बनाएंगे लीव्स। लीव की शेप कैसी होती है? पाम लाइक होती है, पिनेटली कंपाउंड होते हैं लीव्स। एक लीफ होगा, उसका एक सेंट्रल मार्जिन होगा जिसको रेकिस कहा जाएगा, और उसका जो लेमिना है वो डिवाइडेड होता है छोटे छोटे पिना में, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। कॉर्टेक्स की बात की जाए, जो इसकी कॉर्टेक्स होती है वो वाइड होती है। स्टेम के अंदर की बात की जाए तो वाइड कॉर्टेक्स होगी, मेनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक वुड होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी एक तो, दूसरा मेनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक वुड होगी। मेनोजाइलिक वुड का मतलब होगा कि एक जो जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, ये तो सिंपल जाइलम भी है, उसमें जाइलम पैरेन्काइमा बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, जिससे कि जाइलम ट्रैकीड जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो नहीं बन पाएगा। जाइलम ट्रैकीड्स के बीच में बहुत सारे जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे, तो वो जाइलम ट्रैकीड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। उस कंडीशन को बोलेंगे यहाँ पर मेनोजाइलिक, जैसे पहले एक्सप्लेन भी कर रखा है तुमको। दूसरा पॉलीजाइलिक। पॉलीजाइलिक का मतलब होगा मोर देन वन कैम्बियम बनेंगे सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। एक कैम्बियम बनेगा, वो कुछ टाइम बाद अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देगा, दूसरा कैम्बियम बनेगा नया, वो फिर से सेकेंडरी ग्रोथ करेगा और कुछ टाइम बाद फिर उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी सेकेंड कैम्बियम की भी, फिर तीसरा कैम्बियम बनेगा, वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, फिर कुछ टाइम बाद उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से मल्टीपल कैम्बियम्स जो हैं वो बनते हैं, तो वो है पॉली। मल्टीपल, बहुत सारे कैम्बियम बन रहे हैं इसलिए पॉलीजाइलिक वुड होगी। यूजुअली क्या होता है, सिर्फ एक कैम्बियम होता है, वही सारी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर है जाइलम, इट लैक्स वेसल्स एंड फ्लोएम जो है उसमें कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे। फाइबर्स जाइलम एंड फ्लोएम में दोनों में एब्सेंट होंगे। जाइलम में सिर्फ ट्रैकीड्स एंड पैरेन्काइमा होगा, फ्लोएम में सीव सेल्स एंड पैरेन्काइमा होगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। वो होता है कोन या स्ट्रोबेलाई। साइकेडोप्सिडा में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसका नाम होगा कोन या स्ट्रोबेलाई। कोन होगा जब वो टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा, और स्ट्रोबेलाई जब वो थोड़ा लूजली अरेंज्ड होता है। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? ये जो स्टेम का टॉप पोर्शन है जहाँ पर लीव्स बनते हैं वहाँ पर ही ये बनेगा, टॉप पर बनेगा, एपेक्स पर, एपिकल रीजन पर बनेगा। मेल कोन जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा और उसका स्पोरोफिल होता है
वो सिंपल होगा। स्पोरोफिल मतलब लीफ जो कि स्पोर्स बनाता है, जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, तो वो सिंपल होगा। यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, छोटा सा एक एरो लाइक स्ट्रक्चर है सिंपल लीफ का। फीमेल कोन जो है उसके स्पोरोफिल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होंगे और कंपाउंड होंगे, पिनेटली कंपाउंड। नीचे देख सकते हो जैसे कि एक ब्रांच सी है, एक स्टेम सी है, स्टॉक है, सॉरी स्टेम तो नहीं कहेंगे, स्टॉक, एक स्टॉक है, उस पर ऑरेंज कलर के 2 ओव्यूल्स है और वो एंड कर रहा है एक जिसमें काफ़ी हेयरी सा या कटा हुआ स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, वो है पिनेटली कंपाउंड स्पोरोफिल। सिंपल स्पोरोफिल नहीं है, इंसिजन्स हैं, कट लगे हुए हैं उसमें बहुत सारे। मेल गैमीट जो होंगे सिलिएटेड होंगे यानी मोटाइल होंगे। ओव्यूल्स जो हैं वो लार्ज होंगे और कहा जाता है कि साइकेडॉप्सिडा या साइकस, इसका जो एक प्लांट है, मेंबर है, उसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम हैं। और ऑर्थोट्रोपस अरेंजमेंट होगी, ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होगा। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है माइक्रोपाइल, डायग्राम में जैसे देख सकते हो माइक्रोपाइल, रेड कलर का एम्ब्रियो सेट जो है, नीचे चलेजा एंड सबसे नीचे फनिकल या स्टॉक जिसको कहते हैं। ये सब एक लाइन में जब होते हैं, एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं जब ये सारे के सारे, तब वो कंडीशन होती है ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स मिलते हैं और ऑर्थोट्रोपस एक प्रिमिटिव कंडीशन भी है। तो ये फीचर्स जो थे साइकेडॉप्सिडा के थे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो साइकेडॉप्सिडा के ऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, जो चीज़ ना समझ में आए उसके बारे में पूछ लो, और स्पेसिफिक जो इसकी फ़ीचर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जनरल जिम्नोस्पर्म की फ़ीचर्स नहीं है सारी, तो ये साइकेडॉप्सिडा की फ़ीचर्स हैं वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके ऑर्डर्स डिस्कस होंगे। कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर्स के बारे में अगर चाहो तो थोड़ा सा एक बार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।